नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। और आज हम अपने पुराने वीडियो में जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। इस क्रम में जो बात हमने आपसे साझा की थी पूर्व में, विश्व में किस तरह से नगरीकरण की प्रवृत्तियों का स्वरूप प्राचीन काल से कृषि के विकास और औद्योगिकरण के स्वरूप के साथ में विकसित होना शुरू हुआ था, उसे आगे बढ़ाते हुए विश्व के महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या के वितरण स्वरूप पर बात करते हैं। और विशेष रूप से यह 1965 से 2015 का जो समय काल है उस पर बात करें। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक अर्ध शतक में नगरीय जनसंख्या में 512.0 मिलियन की वृद्धि अंकित की गई, जो 1800 की नगरीय जनसंख्या की 1.18 गुनी व 1850 की नगरीय जनसंख्या की 7 गुनी अधिक है। विश्व की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत इस अवधि में 13.68 से बढ़ करके 29% तक पहुंच गया। इस अवधि में जहां एक ओर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ कुल जनसंख्या में उसका प्रतिशत बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। 1965 से लेकर के 2005 तक तथा 2015 में यानी नगरीय जनसंख्या व उसका कुल जनसंख्या में प्रतिशत आपसे पीडीएफ में साझा किया गया सारणी में। और ये कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीपों के आधार पर आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा तो उत्तरी अमेरिका में जो 1965 में नगरीय जनसंख्या का स्वरूप 71%, 85 में 74%, 95 में 77% और 2015 में 83% तक पहुंचा। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में यह 65 में 53% था, 85 में 68% था, 95 में 73% था, 2005 में 77% तथा 2015 में 80% तक पहुंच गया। यूरोप में यह क्रम 65 में 59% था, जो बढ़ते हुए 2015 में 73% तक पहुंचा। अफ्रीका में 21 से लेकर के यह 2015 में 42% पहुंचा और इसी तरह से एशिया में 21 से लेकर के यह 45% तक पहुंचा है 2015 में। 1965 से 2005 के 4 दशकों में अफ्रीका एशिया में नगरीय जनसंख्या भी तीव्रता से बढ़ी है व कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत भी बढ़कर के 2 गुने से अधिक हो गया है। उत्तरी अमेरिका में नगरीय जनसंख्या 1965 से 2005 की अवधि में 108 मिलियन बढ़ी तथा नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत भी 71 से बढ़कर 80 पहुंचा। इस अवधि में यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या में 6 मिलियन की वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या में 18 गुना वृद्धि हुई। 2015 में यहाँ ग्रामीण जनसंख्या घटकर 59 मिलियन रह जाएगी, जबकि 2005 में यह 67 मिलियन थी। लैटिन अमेरिका में नगरीय जनसंख्या 1965 में 133 मिलियन, जो बढ़कर के 2005 में 434 मिलियन पहुंची। इस प्रकार इन 4 दशकों में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। आपको साझा की गई सारणी स्पष्ट कर रही है इन तथ्यों को। यूरोपीय महाद्वीप की बात करें तो प्रमुखतः यह नगरीकृत महाद्वीप है। यहाँ की नगरीय जनसंख्या में गत 4 दशकों में 147 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 53 मिलियन की गिरावट देखने को
आई। स्पष्ट है कि यहाँ जनसंख्या का पलायन तीव्रता से नगरीय क्षेत्रों की ओर हुआ। 2015 में केवल 1% वृद्धि की संभावना बनती है। ग्रामीण जनसंख्या का घटना व नगरीय जनसंख्या का मंद गति से बढ़ना यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रहेंगी यूरोपीय महाद्वीप के संदर्भ में। अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या दोनों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 65 में नगरीय जनसंख्या 67 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2005 में 374 मिलियन तक पहुँच गई। इस प्रकार इसमें भी 307 मिलियन की वृद्धि हुई। इसके विपरीत ग्रामीण जनसंख्या में इस अवधि में 386 मिलियन की वृद्धि अंकित की गई। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1965 में 21 से बढ़कर के 2005 में 38 तक पहुंचा और इसे 15 तक काउंट करने में 42 क्रॉस करने की उम्मीद। 2005 से 15 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में 130 मिलियन की वृद्धि अंकित की गई, तो ग्रामीण जनसंख्या में 79 मिलियन की वृद्धि का स्वरूप रहा। एशिया महाद्वीप विश्व की नगरीय जनसंख्या में अपना प्रथम स्थान रखता है। 1965 में यहाँ की नगरीय जनसंख्या 408 मिलियन थी, जो बढ़कर के 2005 में 1552 मिलियन तक पहुंची। इस प्रकार इन 4 दशकों में यहाँ निरंतर वृद्धि हुई। इनका प्रतिशत भी 21 से बढ़कर के 39 तक पहुंच गया और अगले 10 वर्षों में 418 मिलियन की वृद्धि इसमें अंकित हुई। ग्रामीण जनसंख्या की प्रवृत्ति को देखा जाए तो पता लगता है कि इस अवधि में 864 मिलियन की वृद्धि अंकित की गई। उपरोक्त महाद्वीपों की कुल नगरीय जनसंख्या में भागीदारी को देखा जाए तो पता लगता है कि यूरोप व उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या में योगदान घटता जा रहा है। 1965 में उत्तरी अमेरिका की विश्व की नगरीय जनसंख्या में भागीदारी 13.81% थी, जो 2005 में 8.44 रह गई। इसी प्रकार यूरोप की भागीदारी भी 33 से घटकर 16.66% रह गई। लैटिन अमेरिका का योगदान 1965 में 11.62 से बढ़कर के 2005 में 13.77 तक पहुंचा। अन्य दो महाद्वीपों एशिया व अफ्रीका की तुलना में अपेक्षितया जो कम है। अफ्रीका का योगदान इस अवधि में 5.86 से बढ़कर के 11.87% हुआ तथा एशिया का योगदान 35.6 से बढ़कर के 49.25% तक पहुंचा। विश्व की लगभग आधी नगरीय जनसंख्या एशिया महाद्वीप के देशों में वितरित मिलती है। 1950 से 90 के 40 वर्षों में विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा ओशानिया में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि का अनुपात स्थिर दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका, पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया में यह अधिक होता दिखाई देता है। ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व के जिन भागों में नगरीकरण कम है, वहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि दूसरी ओर जहां पर नगरीकरण अधिक है, वहां नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अब धीमी गति से बढ़ रहा है, बल्कि कहीं कहीं कम भी हो रहा है। 2010 में ओशानिया की 84%, उत्तरी अमेरिका की 82%, यूरोप की रूस के अतिरिक्त 73% रूस की 72% तथा लैटिन अमेरिका की 79% जनसंख्या नगरीय थी। विश्व में अफ्रीका व एशिया में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत दृष्टि में काफी समानता है। दोनों महादेशों में यह प्रतिशत समान मिलता है। पूर्वी एशिया में दक्षिणी एशिया की अपेक्षा यह अधिक है, जापान, चीन, कोरिया की पूर्वी एशिया की स्थिति के कारण। विकासशील देशों में तीनों महाद्वीपों में
अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 13% पाया जाता है तथा लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक 32। 1950 से 60 के दशक में नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि अफ्रीकी महाद्वीप में 69% मिलती है। जहाँ तक विकसित देशों में महाद्वीपों का प्रश्न है, ओसानिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक 53 पाया जाता है और सबसे कम रूस में 36% नगरीय जनसंख्या। 1950 से 60 के दशक में इन महाद्वीपों में यूरोपीय महाद्वीप रूस को छोड़कर के सबसे कम वृद्धि भी देखने को मिली। वर्तमान समय में यद्यपि विकसित देशों में विश्व की 1/4 जनसंख्या निवास करती है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग के दौरान 1965 इन क्षेत्रों में विश्व की 46.85% नगरीय जनसंख्या रहती हुई दिखती है। 2005 में इस स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। इस वर्ष नगरीय जनसंख्या का 74.90% भाग विकासशील देशों में रह रहा था। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा यहाँ तक कि एशिया के देशों में भी नगरीय जनसंख्या में केवल कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित दिखाई देती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या विभिन्न आकार वाले अनेक नगरों में रहती हुई दिखाई देती है। कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या में वृद्धि की दर औद्योगिक देशों में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई वृद्धि की दर से काफ़ी अधिक है। हालांकि यह अंतर बहुत अधिक नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है। ऐसा देखने में आया है कि 1940 से 60 के वर्षों के दौरान अल्प विकसित देशों के नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के सर्वेक्षण के अनुसार यूरोपीय देशों में प्रारंभ के वर्षों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में 20% का योग कुल जनसंख्या वृद्धि के द्वारा तथा 70% योग ग्रामीण नगर प्रवास रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से मिला। पश्चिमी औद्योगिक देशों के नगरों ने भारी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके विपरीत विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज में देशों में स्थिति भिन्न रही। वहां पर विकसित देशों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास इमिग्रेशन कम हुआ। इस अप्रवास अल्प विकसित देशों के लिए बहुत अधिक यह अप्रवास आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में प्राथमिक उत्पादन के लिए इन देशों को 25 से 30% जनसंख्या की आवश्यकता होगी, जबकि आज यहाँ पर 50 से लेकर 75% तक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। इन देशों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ने नगरों में अनेकों तरह की समस्याएं भी जनित की हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए नगरीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एकमात्र तरीका जनसंख्या वृद्धि को चेक करना है। इस प्रकार नगरीयकरण व कुल जनसंख्या में वृद्धि की दृष्टि से विकासशील देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नगरीयकरण यूरोप की भांति यहाँ हो पा रहा है। इसका आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों से संबंध, जैसा कि विश्व के पश्चिमी देशों के औद्योगिक देशों के साथ देखने को मिलता है, क्या वैसा है? ऐसा देखने में आता है कि इन देशों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का संबंध औद्योगिक एवं आर्थिक विकास या कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से उतना संबंधित नहीं है जितना कि पश्चिमी देशों का। संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुमान के अनुसार विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय जनसंख्या 10 गुनी तेजी से बढ़ी है। इस कारण 1950 में विश्व की आधी नगरीय जनसंख्या विकसित देशों में थी। 2010 में 75.65% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों में है। यह दर 36% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। 1990 में विश्व की 67% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों में व शेष 33%
विकसित देशों में निवास कर रही थी। इसे आपको साझा किए गए एक पीडीएफ में भी दर्शाया गया है, जहां महाद्वीपों के अनुसार कुल जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में हुई वृद्धि को प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया है। विकासशील देशों का विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या में अधिक योगदान है। यहाँ पर विश्व की नगरीय जनसंख्या का 69.53% भाग निवास करता है, जबकि विकसित देशों का विश्व की नगरीय जनसंख्या में योगदान अपेक्षाकृत कम। इसका कारण इन देशों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम बिंदु पर पहुंचना व उसके बाद स्थिर हो जाना है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करने की नहीं सोच सकती, क्योंकि उनके गांव सही अर्थों में नगरीय गांव के रूप में विकसित हो चुके हैं। तो ये स्वरूप जो बन रहा है जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण के प्रवृत्ति के स्वरूप में, हमने आज वीडियो में आपसे उस पर चर्चा की है। तो विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन के इन दोनों वीडियो को आप देखिएगा। शेष अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।